ACN न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह जिला मुख्यालय पर स्थानीय शिव शनि हनुमान मंदिर SPM नगर में 20 नवंबर 2024 से 28 नवंबर 2024 तक नव दिवसीय श्रीमद् देवी भागवत कथा पुराण एवं गौतम परिवार द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध कथावाचक श्री हरिजी महाराज के मुखारबिंद से कथा की जा रही है। कथा के प्रारंभ में गौतम निवास से विशाल चुनरी यात्रा कथा स्थल तक आयोजित की गई। वहीं हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध कथावाचक श्री हरि महाराज के मुखारबिंद से कथा आयोजन किया गया। नव दिवसीय श्रीमद् देवी भागवत कथा के 7वें दिन कथा में माता कालरात्रि की यह व्रत कथा पढ़ने का वाचन किया गया। तो यह आयोजन 20 नवंबर से 28 नवंबर तक कथा प्रतिदिन दोपहर 2:30 बजे से शाम 6 बजे तक आयोजित की जा रही है। श्रीमद् देवी भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा के दौरान पंडित जी द्वारा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज की सनातन यात्रा का पूर्ण समर्थन किया गया। तत्पश्चात शाम 6 बजे आरती में प्रसाद वितरण किया गया। शहर में पहली बार श्रीमद् देवी भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से इस अवसर पर गौतम परिवार ने उपस्थिति की अपील भी की है। ब्यूरो रिपोर्ट ACN न्यूज़। समान हो जाता है। इंद्र भी यदि अपने वज्र से उस पाप को नष्ट करना चाहे तो सामर्थ्य नहीं है इंद्र में। इसलिए भगवता अपराध, इन अपराधों से हमें बचना चाहिए। कहीं भी जाओ वहां की मर्यादा बनाकर रखो। आज भी कुछ बच्चों की दीक्षा हुई है, तो इस मंच से मैं बस इतना ही बताना चाहूंगा कि जो आपको मंत्र मिला है उस मंत्र पर पूर्ण विश्वास रखो। मंत्र देने वाले पर रखो। जीवन में कभी तुम कहीं झुक नहीं सकते। कहीं तुम्हारे जीवन में कोई समस्या नहीं आ सकती। हर समस्या का समाधान उसी मंत्र से तुम्हें मिलता रहेगा। जगदम्बा महारानी की दूसरी बात कही है, तीर्थ में हम जाते हैं। कल मैंने एक प्रसंग प्रारंभ किया था, लेकिन उस प्रसंग को बीच में ही छोड़ दिया था, समय हो गया था, क्योंकि महाआरती का समय था और प्रसंग प्रारंभ हो गया। लेकिन उस प्रसंग को हम पूरा करेंगे।
जहां 1.25 करोड़ से अधिक शिवलिंग पार्थिव लिंगों का निर्माण होकर उनकी पूजा हुई हो, जिस प्रांगण में शंकराचार्य जिनको साक्षात शिव का ही स्वरूप माना जाता है, ऐसी विभूतियां जिस प्रांगण में आ चुकी हो, इस प्रांगण को तुम सामान्य प्रांगण मत समझिएगा, ये साक्षात तीर्थ स्वरूप ही है। तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्र लेपो भविष्यति। अपनी घर गृहस्थी में जो जाने अनजाने में हमसे पाप कर्म होता है, उस पाप कर्म को नष्ट करने के लिए हम तीर्थों का सेवन करते हैं। तीर्थ पर हम जाएंगे तो वो किसी तीर्थ पर जाएंगे, उस तीर्थ की मर्यादा हमें पता नहीं होगी, मर्यादा के अनुसार उस तीर्थ का सेवन नहीं करेंगे तो तीर्थ में जाने से भी फल नहीं मिलने वाला। जगदम्बा महारानी की कुछ लोग तो जाते हैं, नारियल हाथ में पकड़ा होगा, जोर से मारेंगे, भीड़ होती है, माता जी के मंदिरों में नवरात्रों में भीड़ लगती है, और जो बागेश्वर बालाजी महाराज की हरि बोल। जबकि जब तक उसको पता नहीं होता, वो अच्छा खाता है, अच्छा बोलता है, अच्छा चलता फिरता है, उठता बैठता, सारे काम करता है। और जब कैंसर के मरीज को ये पता चल जाता है कि तुझे ये रोग हो गया है, ये बीमारी हो गई है, और अब मैं असाध्य रोग है, मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा, उसी के बाद 3 से 6 महीने के अंदर अंदर चल बसता है। इसलिए दवाई पर पूर्ण विश्वास रखो, दवाई देने वाले पर पूर्ण विश्वास रखो। अगली बात कही गुरु, अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास रखो। मंत्र किसी से भी आपने लिया हो, ये विश्वास रखो कि जो मंत्र मुझे मिला है, निश्चित तौर पर ये मंत्र मेरा कल्याण करने वाला है। जिसको मैंने अपने जीवन में गुरु धारण किया है, वही मेरा कल्याण करेगा। प्रहलाद जी यदि ये सोचते कि नारद जी ने जो मंत्र मुझे दिया है, इससे नरसिंह भगवान का प्रकटीकरण नहीं होगा, तो क्या खंबे से नरसिंह भगवान प्रकट होते? प्रहलाद जी का विश्वास था कि नहीं, मेरे गुरुदेव ने जो मुझे मंत्र दिया है, उसी मंत्र से मुझे परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। ध्रुव जी यदि ये सोचते कि नारद जी ने जो मंत्र मुझे दिया है, 5 महीने जपते जपते हो गए, इससे मुझे दर्शन होगा या नहीं, तो भगवान का कभी दर्शन नहीं होता। पूर्ण विश्वास था। तो गुरु पर पूर्ण विश्वास रखो। इन 7 चीजों में जितना आपका भाव होता है, जैसी आपकी भावना होती है, वो वैसा ही फल आपको मिल जाता है। जगदम्बा महारानी की, अंबिका मैया की। और मैंने प्रसंग सुनाया था आपको शिव और पार्वती का, श्रद्धा विश्वास और तो शंकर जी ने कहा कि देवी श्रद्धा तो इनके अंदर है, पर विश्वास का अभाव है।
मैया जब नहीं मानी तो प्रैक्टिकल करके दिखाना चाहा है। कोढ़ी का रूप लेकर गड्ढे में गिर गए, सुबह से शाम हो गई, जितने लोग आ रहे हैं, जितने लोग जा रहे हैं, मैया सबसे कहते हैं मेरे पति को बाहर निकालो। लेकिन जब निकालने के लिए वो व्यक्ति कहता है कि हाँ मैया मैं निकालता हूँ, तो माँ शर्त बताती है कि यदि आपने अपने जीवन में कोई पाप कर्म न किया हो तो ही आप मेरे पति को बाहर निकाल पाएंगे। सब रुक जाता है, सब सोचते हैं कि पाप तो हमने खूब किया, ऐसा तो कोई है ही नहीं जिसने पाप ना किया हो। मां निराश हो गई, हजारों भक्त चले गए, सब गंगा स्नान करके आ रहे थे, सब गंगा स्नान करके आ रहे थे, हजारों भक्त चले गए, पर कोई भी शंकर जी को उस गड्ढे से नहीं निकाला। जब मां निराश हो गई तब विश्वनाथ ने कहा कि देवी चिंता मत करो, वो देखो ये जो सबसे पीछे मेरा सीधा साधा भक्त आ रहा है ना, ये मुझे बाहर निकाला। बोले महादेव पक्का? बोले हाँ जरूर पक्का। मैया ने उस सीधे साधे भक्त से भी वही याचना की कि आप मेरे स्वामी को बाहर निकाल सकोगे? बोले हाँ मैया जरूर। जैसे ही निकालने के लिए उद्यत हुए हैं तो शर्त रखी कि शर्त है यदि आपने अपने जीवन में कोई पाप कर्म न किया हो तो ही आप मेरे पति को बाहर निकाल सकते हो। वो भक्त रुका, विचार किया और कहा कि हाँ मैया मैं आपके पति को बाहर निकालूंगा। बोले कैसे, आपने पाप नहीं किया? बोले मैया पाप तो खूब किए हैं। फिर मैया मैंने देवी भागवत जी की कथा में सुना था कि गंगा गंगे तियो ब्रूया योजनाना शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकं सगच्छति। गंगा गंगा गंगा, यदि सैकड़ों किलोमीटर दूर से भी 3 बार गंगा 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 का उच्चारण कोई कर दे और जो भी पर्याप्त जल हो उस जल से ही स्नान कर ले तो उसके सारे पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं और संपूर्ण जीवन के पाप उसके नष्ट हो जाते हैं और परमात्मा के धाम की उसको प्राप्ति हो जाती है।